हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। कल हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अब इक्वेशन की बल्दी हम पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो कल हमने बताया था आपको, अगर कोई एक्सप्रेशन है जैसे कि मान लीजिए 2x + 5, इसमें अगर इज इक्वल टू का साइन लग जाता है, इसका मतलब ये क्या बन गई, है इक्वेशन बन जाती है। अगर इज इक्वल टू का साइन ना हो तो एक्सप्रेशन कहलाता है। इसी के साथ अगर इस इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन ना होके या तो ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, या स्मॉल देन का साइन आ जाता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या स्मॉल देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई भी साइन आ जाता है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटीज़ में चेंज हो जाता है। इन साइंस को, जो साइन यूज़ होते हैं इस एक्सप्रेशन में, इनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी साइंस, ठीक है ना। तो ये वाला साइन होता है आपका ग्रेटर देन, ये वाला लेस देन, ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये होती है अपनी इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। इन इनइक्वालिटीज़ को हम क्या करेंगे, आगे अब सॉल्व करना सीखेंगे कि हाउ विल वी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द इनइक्वालिटीज़ बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, देखिए हम जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का हमें ग्राफिकली इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स इसके फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, जो हमारी इनइक्वालिटीज़ दे रखी है उसको आप इक्वेशन में चेंज कीजिए। इनइक्वालिटीज़ को क्या में चेंज करते हैं, इक्वेशन में चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इक्वेशन में क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन आ जाता है। हमने क्या करा, इसको इक्वेशन में चेंज कर दिया, इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में चेंज कर दिया, ठीक है। इक्वल टू का साइन आ गया, x इज इक्वल टू 2। इसके बाद में x इज इक्वल टू 2, इसमें y पॉइंट तो कहीं पे है ही नहीं है, इसका मतलब y क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। y क्या होगा, 0। मैंने आपको कल बताया था कि अगर x की वैल्यू दे रखी है, y नहीं है, मतलब पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, जो कि y के पैरेलल है। अगर y की वैल्यू दे रखी होती, x 0 होता है, इसका मतलब y एक्सिस पर पॉइंट है जो कि x के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन पॉइंट। ये सारी जो मैं आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम लिखवा रहा हूँ, स्टेप्स, ये सारे आपको ऐसे ही बोर्ड में लिखने हैं, तभी इसके मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। देखिए, ओरिजिन होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2। तो इस तरह से हमने ग्राफ कंप्लीट कर दिया अपना 1 2 3 4 5। इधर की साइड माइनस के, ऊपर प्लस और नीचे क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये y एक्सिस है। तो हमारा जो पॉइंट आया था वो आया था x इज इक्वल टू 2 पर, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 पर मतलब x इज इक्वल टू 2, तो ये रहा, और y 0 है मतलब वो x एक्सिस पर ही पॉइंट होगा। और अगर इस लाइन की हम बात करें, ये लाइन कैसी होगी, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कि इस पॉइंट से होके निकलेगी। तो ये हमारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल। पहला स्टेप क्या होता है, हमने इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में चेंज किया, उसके बाद उसके जो पॉइंट्स आए उस पॉइंट के हिसाब से हमने इसमें ग्राफ ड्रॉ किया। अब थर्ड स्टेप होती है, हम उसको सेटिस्फाई करवाते हैं ओरिजिन पर। ओरिजिन पर क्या करवाते हैं, सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ जो है वो क्या आया, y एक्सिस के पैरेलल आया, तो लिख देंगे सो द ग्राफ या फिर द लाइन इज पैरेलल
टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल आया। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप जो है हमारी वो है हम इसको ओरिजिन पे सेटिस्फाई करवाएंगे। तो ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 इज, हमने यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट किया, y तो है ही नहीं, और इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 का साइन लगाया। अब इसमें दो चीज़ हैं, एक तो ग्रेटर देन है, एक इक्वल है। इन दोनों में से कोई भी एक वो सेटिस्फाई करना चाहिए, चाहे दोनों भी सेटिस्फाई कर दे। तो क्या 0 बड़ा है 2 से? नहीं है। ग्रेटर देन का साइन है ना इधर की साइड, मतलब कि 0 क्या 2 से बड़ा है? ये जिधर इसके मुंह खुला हुआ होता है वो ग्रेटर देन होता है, मतलब कि इसका साइन इधर की साइड खुला हुआ है, तो 0 बड़ा है 2 से? नहीं होता कभी। 0 बराबर होता है 2 के? नहीं होता। मतलब कि ओरिजिन इज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटीज। इस इनइक्वलिटी को ओरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज फॉल्स, क्योंकि ये वाली बात क्या है हमारी, गलत है। क्या है? गलत है। तो लिख देंगे सो द शेडेड एरिया इज, जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन से क्या होगा, इस, या फिर क्या लिख देंगे, द शेडेड एरिया इज राइट टू द लाइन के कहाँ पर होगा, राइट साइड में होगा। अगर पहली बात, अगर यहाँ पर इनइक्वलिटीज ट्रू हो जाती है, मतलब कि इनइक्वलिटी जो है ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो जाएगी, तो एरिया जो मतलब शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन की साइड बनेगा। और अगर इससे दूर होगी तो जो शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन से अपोजिट साइड में बनेगा, ओरिजिन से अपोजिट साइड। अगर सेटिस्फाई करता तो इधर की साइड बनाते, अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि शेडेड पोर्शन कहाँ आएगा हमारा, ओरिजिन से अपोजिट साइड। ठीक है, इधर की साइड बनेगा। आप इसको शेड कर सकते हैं पेंसिल से, इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है सेट्स का हमारा। ठीक है ना, ये इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 2x + 3y इज स्मॉल देन इक्वल टू 6। क्या क्वेश्चन है? 2x + 3y इज स्मॉल देन इक्वल टू 6। तो ये वाला हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज कीजिए। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमें इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे x पॉइंट भी है और y पॉइंट भी है, दोनों कोऑर्डिनेट में आएंगी वैल्यू। तो जैसे हम करते थे, सबसे पहले पुट x = 0, x = 0 पुट किया मैंने यहाँ पर इक्वेशन में। तो 2 × 0 + 3y = 6, ये तो 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पर? 3y = 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का डिवाइड होके कितनी आ गई y की वैल्यू, 2 आ गई। ठीक है, और दूसरी बात फिर हम पुट करेंगे y = 0। तो 2x + 3 × 0 = 6। यहाँ पर हमने y की जगह 0 पुट कर दिया बस। तो क्या बचा? 2x = 6। तो x की वैल्यू 6/2, तो वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमारे लिए यहाँ पर एक पॉइंट आया, x पर 0 y पे 2, और यहाँ पे आया x पर 3 y पर 0। ये दो पॉइंट आए हमारे पास। इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 0 पर 2, x पर 0 y पर 2, तो y पे 2, ये पॉइंट मिला हमें। x पर 3 y पर 0, मतलब कि x 0 है और y क्या है, 0 है। तो इनसे मिलके हमारे पास ये लाइन आई। ठीक है, अब यहाँ पर केवल एक ही लाइन है, इसलिए इसकी इक्वेशन को यहाँ पर लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। कल वहाँ पर 2 लाइन थी, इसलिए उसकी हमने इक्वेशन बनाई थी, ताकि दोनों लाइनों का अलग अलग नामकरण एक तरह से हो जाए कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम, ये हमारी ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, ओरिजिन पे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ओरिजिन 0,0 इज, अब इसको लिखने से पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू भी 0, + 3 × y की वैल्यू भी 0 इज लेस देन इक्वल टू 6।
2 इंटू ज़ीरो क्या होता है 0 और 3 इंटू ज़ीरो भी 0, तो 0 इज स्मॉल देन इक्वल टू 6। क्या 0 छोटा है 6 से? देखिए इधर की साइड मुंह बंद है, 6 की और 6 की साइड खुला हुआ है, इसका मतलब 6 क्या है बड़ा है और 0 क्या है छोटा। बात सही है हमारी। इसका मतलब ओरिजिन इज सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, सेटिस्फाई इनइक्वलिटी। ओरिजिन क्या कर रहा है? इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? बिकॉज 0 इज स्मॉल देन इक्वल टू 6 इज ट्रू, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू है। ये इनइक्वलिटीज़ क्या हो गई इसमें हो गई। इसका मतलब हम क्या करेंगे, द शेडेड पोर्शन जो है हमारा वो कहाँ होगा? ओरिजिन के साइड होगा, ओरिजिन के साइड। इस तरह से आप इसको शेड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम द शेडेड पोर्शन इज इन द साइड ऑफ ओरिजिन। शेडेड पोर्शन किस साइड होगा? ओरिजिन के साइड होगा। ओके, नोट इट डाउन। देखिए अब इसका थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन है। इसमें मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x इज स्मॉल देन इक्वल टू 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मॉडुलस को ओपन करना आना चाहिए। तो मॉडुलस का मतलब होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू हम रखें, चाहे माइनस की रखें चाहे प्लस की रखें, हमेशा वैल्यू जो बाहर आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव बाहर आएगी। इस x की वैल्यू चाहे हम नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये मॉडुलस से बाहर जब भी वैल्यू निकलती है, मतलब कि जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर उसने बोल तो रखा है 3 से, तो क्या है? स्मॉल देन इक्वल है। 3 के तो स्मॉल देन इक्वल है। और मैंने कहा था माइनस भी हो सकती है, इसका मतलब -3 से ग्रेटर देन है। क्या बात हुई? x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये चीज़ तो उसने दी गिवन है, 3 से क्या है? स्मॉल देन इक्वल है, तो वो तो मैंने लिख दिया। और जब मॉडुलस खुलेगा तो माइनस की डिजिट भी हो सकती है, तो माइनस की डिजिट मतलब माइनस की 3 से क्या है? ये बड़ी है। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता x माइनस वाई, इसका मतलब क्या है कि जो x माइनस वाई है वो एक चीज़ तो गिवन है, और दूसरी चीज़ हम लिख लेते हैं कि -4 से क्या है? वो हमेशा बड़ी या बराबर है। -4 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी या बराबर है, मतलब कि -4 से इक्वल और ग्रेटर स्मॉल देन है, ग्रेटर देन वैल्यू है, और 4 से इक्वल और स्मॉल देन वैल्यू है, ठीक है ना। इस तरह से इसकी दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता y इज स्मॉल देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है वो 5 से तो स्मॉल देन एंड इक्वल है, और -5 से क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है। आगे बात समझ में? इस तरह से हम क्या करते हैं? इस मॉडुलस को ओपन करते हैं। तो चलिए, तो हमने वही किया था यहाँ पे, सबसे पहले मॉडुलस को ओपन किया। x की वैल्यू एक चीज़ तो गिवन है हमारे लिए कि 3 से छोटी या बराबर है, और -3 से क्या होगी? बड़ी या बराबर होगी। अगर यहाँ पे 3 है तो आपको 3 लिखना है, यहाँ पर 4 है तो 4, 5 है तो 5, जो गिवन है वैल्यू वही लिखनी है, केवल माइनस साइन लगा देना है बाकी, और जो बीच में जो साइन है वो सेम रहेंगे। इधर की साइड है तो इधर भी यही साइन होगा। आगे बात समझ में? अब क्या है, इनको दोनों को अपन अलग अलग कर लेते हैं। पहली वाली बात इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। पहली बात क्या कही है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से क्या है? x की साइड बड़ा वाला और इक्वल है। देखिए मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं कही, मैंने क्या लिखा है? x की साइड क्या था हमारा? ये वाला साइन मुंह खुला था, तो मैंने x की साइड ही मुंह खुला कर दिया, केवल मैंने इनको यूँ घुमा दिया है, उल्टा कर दिया, बाकी कुछ मैंने चेंज नहीं किया। -3 को इधर ले लिया है तो वो साइन भी ऐसे घूम गया उसके साइड। आपको तो ये ध्यान रखना कि x की साइड मुँह खुला हुआ है या बंद है। तो x की साइड खुला हुआ था तो मैंने खोल दिया, और -3 की साइड बंद था। पहली बात तो ये आई थी, और दूसरी चीज़ हमारी यहाँ से ये आई है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, और दूसरी चीज़ क्या आई है? x इज स्मॉल देन इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। आगे बात समझ में? दो इक्वेशन निकल के आ गई इसमें से, इक्वेशन नहीं, इनइक्वलिटीज़ दो निकल के आ गई। एक तो पहली वाली ये रही, इसकी x की साइड मुंह बड़ा था तो मैंने x साइड मुंह खुला हुआ ही बड़ा वाला रख दिया, और दूसरी वाली में x की साइड बंद था तो x की साइड बंद कर दिया। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? फॉर इक्वेशन 1 करस्पॉन्डिंग
इक्वेशन ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 इज़, इसकी जो इक्वेशन है, मैंने कहा था आपको इनइक्वलिटीज़ में काय में चेंज करना है, उसको इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज करना है। तो इनइक्वलिटीज़ को करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ x इज़ ग्रेटर देन -3 इज़ क्या होगी, x इज़ इक्वल टू -3। आगे बात समझ में। पहली इक्वेशन के लिए काम कर रहे थे, उसमें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इसके लिए ये आ गया। इसका अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर x तो है पर y है ही नहीं, मतलब y क्या है 0। तो ड्रॉ y इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द लाइन passing through the point कौन सा पॉइंट है, -3,0। सबसे पहले हमें क्या करना है, -3,0 से होके जो लाइन पास होगी वो हमें ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, -3 वाला पॉइंट ये रहा, -3 पर 0। तो इसका जो लाइन ड्रॉ होगी वो ये रही, काय के पैरेलल आई है, y एक्सिस के। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज पैरेलल टू y एक्सिस के क्या आई, पैरेलल आई। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ओरिजिन पर सेटिस्फाई करेंगे। तो लिख देंगे द गिवन इनइक्वलिटी इज, सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, 0 बड़ा होगा -3 से या नहीं होगा, इज सेटिस्फाई द ओरिजिन, या फिर लिख देंगे ओरिजिन सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने वो उल्टा लिख दिया, ओरिजिन इज सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को ओरिजिन ने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। क्यों सेटिस्फाई कर दिया, हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करा, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। 0 जो है वो बड़ा होता है -3 से, हमेशा 0 जो है -3 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बिकॉज दिस टर्म इज़ ट्रू, क्योंकि ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। सो द शेडेड पोर्शन या फिर शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन इज इन द साइड ऑफ ओरिजिन। शेडेड पोर्शन किस साइड होगा, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ओरिजिन की साइड होता है। तो ये वाला हमारा किधर होगा, इधर होगा, ओरिजिन के साइड। आगे बात समझ। ये तो हमने काम किया था इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम काम नेक्स्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो मैं इसी में लिख देता हूँ, फॉर इक्वेशन नंबर 2 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी इज क्या होगी, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ड्रॉ द लाइन ऑफ द पासिंग थ्रू द 3,0 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। हम एक इस पे से लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट हमारा ये रहा +3, एक y 0 है। तो यहाँ से जो लाइन पास होगी वो काय के पैरेलल होगी, y एक्सिस के ही पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल है। ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, देखिए ज़रा। क्या 0 3 से छोटा है, सही बात है, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। इसलिए ओरिजिन क्या कर रहा है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो किसकी साइड आ जाएगा, गिवन स्टेटेड पोर्शन, ओरिजिन की साइड आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमारा इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x - 2y इज स्मॉल देन इक्वल टू x + y - 8। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में पहले चेंज कर लेता हूँ। तो 3x - 2y, इनको यहाँ ले आता हूँ तो x माइनस का, y माइनस का, और 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इन सारी टर्म को मैं इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में। तो x माइनस का, y नेगेटिव हो गया, और माइनस का 8 था वो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो 3x में से x गया तो क्या बचा 2x,
2y और y क्या हो गए 3y प्लस का 8 इज स्मॉल देन 0। ये हमारी अब जो है सॉल्व होके ये इनइक्वलिटीज़ हमारी आई x और y की नॉर्मल फॉर्म में। अब इसको हम काय में चेंज कर देते हैं इक्वेशन में, इज इक्वल टू 0 करके इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये टर्म आई x की जगह 0 माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3y को वहाँ पे ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा केवल 8 रह जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 8/3 और इसका अगर मैं इसमें डिवाइड दूँ तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 2/3। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अगर आप ऐसे अपॉन में लाना चाहें अपॉन में, नहीं तो कोई ऐसी वैल्यू रखें कि सीधा सीधा डिवाइड ही चला जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ x इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 और 8 क्या हो जाएंगे 12 हो जाएगा। 4 और 8 क्या हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 4 और 8 क्या हो गए 12 और ये 3y का है माइनस का। इस 3y को मैं वहाँ पे ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 से कट के 4 आ गई y की वैल्यू। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। 8 और 4 12, 3y वहाँ पे जाके और 3 के डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, इसमें y इज इक्वल टू 0 तो 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बचा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 उधर चला जाएगा तो माइनस का 8 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4। 2 का हो जाएगा डिवाइड इसमें, तो क्या आ गया -4। तो ये हमारे दो गिवन पॉइंट आ गए। इसकी मैं टेबुलर फॉर्म लिख देता हूँ, टेबुलर फॉर्म। x और y, पहले मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आई और y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई -4। ये दो पॉइंट आ गए। अब इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। वन 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, और ये हमारा क्या है ओरिजिन पॉइंट O है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 4, x 2 और y 4, ये आ गया पॉइंट। x इज इक्वल टू -4 ये रहा और y इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहीं पे रह जाएगा पॉइंट। तो लाइन आ जाएगी हमारी कुछ इस तरह से, ये हमारी क्या है लाइन है। ठीक है, अब लाइन के बाद हम क्या करते हैं आगे, सबसे पहले इसको जो है लाइन को ओरिजिन पे सेटिस्फाई करवाएंगे कि लाइन ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अब रफ कर देता हूँ। ओहो, हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 3y प्लस 8 स्मॉल देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी हमारी, है ना। इसको जो हमने सॉल्व किया था जब यहाँ पे ले जाके, तो ये माइनस हो गया 2x हो गया था, ये 3y हो गया था, उधर जाके प्लस का, तो ये इक्वेशन आ गई थी। तो चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको चेक करते हैं कि ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो x 0 और y भी 0 होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। अच्छा, आप यहाँ पे स्केल भी लिख लिया करें, जो स्केल मैंने कल बताया था आपको। x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऐसे ही y एक्सिस पर क्या होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है ना, ये हर एक क्वेश्चन में स्केल लिखना ज़रूरी है ग्राफ वाले में, आप ध्यान रखें इस बात को। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 8 इज स्मॉल देन इक्वल टू 0। तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ बचा 8 स्मॉल देन इक्वल टू 0। तो क्या 8 जो है वो 0 से छोटा होता है?
नहीं होता तो लिख देंगे बिकॉज दिस रिलेशन इज फॉल्स सो origin not satisfy the given inequality so या फिर hence the shaded area is opposite side the origin। कहाँ होगा? अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन, अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से कहाँ होगा? अपोजिट साइड में होगा, मतलब कि ऊपर की साइड बनेगा। इस तरह से आप इसको शेड कर दें, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर की साइड इसका ग्राफ आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा और बहुत सरल एक्सरसाइज थी ये। आप इसको अच्छी तरह से घर पे बनाएं, ग्राफ में बना के देखें, और भी सुंदर बनेगा स्केल का और पेंसिल का यूज़ करते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको खूब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।